तो जानना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि विधायक से किस रोल की बात करता है। टेंडर फाइनल हो गया है, उसका भी काम जल्दी लगने वाला है। ओवर ब्रिज आज आज का सवाल है। मोदी जी के आने के पहले स्वीकृति मिली थी, पहले ही से स्वीकृति मिली थी। मोदी जी के आने के चलते थोड़ा काम तेजी में। तो बिक्रम में एक चीनी मिल हुआ करता था, जो कि चीनी मिल वर्षों से बंद है, उस पे कुछ एशिया लेवल का राइस मिल बिल्कुल बिल्कुल विक्रमगंज में। आज के डेट में 4 करोड़। हमारा काम है जनता के सवाल को उठाना, उसके लिए लड़ना। हम स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं, सरकार उसको मर्जर कर रही है। वहाँ 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती थी जमोड़ी के नाम पर 10,000 महिलाओं को देने के नाम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। सोन से लेकर गंगा तक 4 4 4 लेन गुजरता है। 2 कि हम विरोधी नहीं। खाद का जो जेन्युइन रेट है, उस रेट पर किसानों को नहीं मिल रहा है। हमारे पास न फौज फाटा है, न मिलिट्री है। 2025 का सर आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा काराकाट को ऊंचाई पर ले जाने के लिए और काराकाट को विकसित करने के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआर टीवी और हम मौजूद है काराकाट विधानसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में, जहां काराकाट के माननीय विधायक श्री अरुण सिंह कुशवाहा जी हमारे सामने मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे काराकाट विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, यहाँ के विकास को लेकर के, और क्या इस बार के चुनावी मुद्दा होना है, विकास की गति कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, इसको लेकर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका वीआर टीवी में स्वागत है। आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी हमारे तरफ से सर नमस्कार और प्रणाम। जो अब इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? विकास का मुद्दा जो होना चाहिए वो काराकाट क्षेत्र में कितना मतलब ऊंचाई पर चल रहा है? हम लोग 2020 में चुनाव जीत के आए थे, तो यहाँ का जो हमारे सामने जो सवाल था, एक तो जाम वाला सवाल था कि विक्रमगंज को जाम से मुक्ति दिलाई जाए। दूसरा सवाल था कि जब से अनुमंडल बना है तब से लेके 2000 तक अनुमंडल किराए के मकान में चल रहा था। तीसरा सवाल था कि यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस बहुत जर्जर स्थिति में थी, तो वहाँ भी एक नई बिल्डिंग की जरूरत थी। संझौली प्रखंड में वाजिदपुर गांव है, जो कांव नदी के चलते पूरी तरह से मैंने कटा हुआ था और जनता का सवाल बहुत मुखर रूप से था। वहाँ पुल का सवाल था और क्षेत्र के गांव के बहुत सारे सवाल हैं। ओवर ब्रिज का सवाल था रेलवे पर, तो ये सब सवाल था। इसके बाद गांव में तो नली गली के सवाल 75 साल से है। सर ओवर ब्रिज का जो सवाल है, तो इस पे भाजपा के नेता बता रहे हैं कि ये रेल मंत्रालय का काम है, ये आगे रेल मंत्री को दिया गया था, वो पहले से ही प्रस्तावित था, वो बन रहा है, इसमें कोई मतलब विधायक जी का रोल नहीं है। इसमें क्या कहेंगे? आपका भी पोस्ट बहुत सारा देखा गया है इसको लेकर के। अब सवाल यह है, तो आज के डेट में मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार अभी हाल में ही में आए थे, तो स्कूल में किचन सेट के उद्घाटन किए, स्कूल में लैट्रिन का उद्घाटन किए, तमाम सड़कों का उद्घाटन किए। तो इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है, सब मुख्यमंत्री का रोल है, बिहार सरकार का रोल है। तब किस रोल की हमसे बात की जा रही है? हम तो जानना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि विधायक से किस रोल की बात करते हैं। हम 24 घंटे यहाँ रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, गांव में हमेशा जाते हैं, उस रोल में भी आपसे बेहतर हमारा प्रदर्शन रहा है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे गांव में नहीं आए। क्षेत्र के हर गांव में कम से कम, किसी गांव में तो 25 बार जाने के काम किए हैं, किसी गांव में 1 बार 2 बार जाने के काम किए हैं। तो ये भी रोल में हम हैं, सक्षम हैं। अब सवाल है कि जो काम नहीं हो रहा तो उसके लिए विधायक गाली सुनता है, और जो काम हो गया वो विधायक का उसमें कुछ रोल नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का रोल है। जितना चिट्ठी पत्री विधानसभा में सवाल क्वेश्चन हमने किया है, उसका पूरा लेटर हमने जारी कर दिया है। अब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का प्रस्तावित है। केंद्र सरकार कैसे प्रस्ताव लेता है? अपने जनप्रतिनिधियों के मांग से, डिमांड से सवाल उठते हैं, तो उससे कोई केंद्र सरकार बनाता है। सब पैसा तो केंद्र सरकार के ही माध्यम से खर्च होता है, पैसा तो राज्य सरकार के ही माध्यम से खर्च होता है। हम लोग के पास कोई फंड क्या है? अगर जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, अगर आपके प्रयास से बन रहा है, तो सर रेलवे ओवरब्रिज के साथ साथ अगर इस बाजार को देखा जाए, जो काफ़ी भीड़ भड़ाका वाला बाजार है ये, तो आरा सासाराम जो ये मुख्य पथ है, यहाँ पे भी ओवरब्रिज चाहिए या इसके लिए प्रस्तावित है या इसमें नहीं? हम लोग का डिमांड है। क्वेश्चन हमारा था विधानसभा के अंदर, क्वेश्चन में नितिन नवीन इसके उस समय मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने क्वेश्चन का जवाब दिया कि हम आरा सासाराम के चौड़ीकरण कर रहे हैं, नासरीगंज और डुमरांव का चौड़ीकरण कर रहे हैं। चौड़ीकरण
हो जाएगा तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ जाम की समस्या खत्म भी हुआ है। देखना है कि पूरी तरह से रोड चौड़ीकरण हो जा रहा है तो जाम की जैसा समस्या होगा, अगर ओवर ब्रिज की मांग होगी तो हम लोग डिमांड करेंगे। फिर चौड़ीकरण की बात है तो डिहरी वाला जो रोड है हम लोग का विक्रमगंज से, ये चौड़ीकरण हो चुका है, पर जो आरा सासाराम है ये अभी तक नहीं हुआ है। अभी इसका टेंडर फाइनल हो गया है, उसका भी काम जल्दी लगने वाला है। चौड़ीकरण मतलब 4 लेन बनेगा या बस वैसे ही थोड़ा बहुत चौड़ा किया ना जाएगा? 4 लेन का आरा स्वीकृति सासाराम है। रोड का मतलब मार्केट में उठते रहता है कि जो माले पार्टी है हमेशा केवल आंदोलन करते रहती है, ऐसे ही झंडा लेकर घूमते रहती है, विकास का मुद्दा नहीं उठाती है, विकास का काम नहीं करती है, कुछ जमीनी पे नहीं दिखता है विकास। इस पे क्या कहेंगे? जो भी बोलता है तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अंधभक्त लोग हैं। हम्म, हमने कहा कि अनुमंडल हमारे रिजीम में बना, रजिस्ट्री ऑफिस हमारे रिजीम में बना, ये 4 लेन का काम हमारे रिजीम में हो रहा है, ओवर ब्रिज का काम हमारे रिजीम में हो रहा है। ये विकास है कि नहीं है? इसके लिए हम प्रयास किए हैं कि नहीं किए हैं? ये सारे काम विकास का काम है, तो किस विकास की तुम बात करते हो? बिल्कुल सत्य है सर कि आपके रीजन में ये सारे काम हो रहे हैं। सर विक्रमगंज की एक अहम चीज़ देखा जाए ना मुद्दा, हम कह रहे हैं कि इसके पहले ही विधायक रहे, हम तो पहली बार यहाँ विधायक बने हैं। ये विक्रमगंज संझौली का पहला बार हम विधायक विधायक है। काराकाट नाम से जरूर है, लेकिन अरुण सिंह तो पहली बार है। इसके पहले भी विधायक था, विक्रमगंज विधानसभा था। तो ये सवाल था कि नहीं, अनुमंडल कार्यालय अपना भवन था, नहीं काहे नहीं बन पाया? ओवर ब्रिज आज आज का सवाल है कि जब से रेल चालू है, लालू रेल मंत्री थे, तब से रेलवे लाइन बिछा है, तब से ओवर ब्रिज का सवाल है, तो क्यों नहीं सवाल बना? स्टेशन पर जो शेड लग रहा है, बैठने का व्यवस्था हो रहा है, कि लैट्रिन बन रहा है, पार पथ बन रहा है, तो ये किसके रिजिम में उठा? कौन है इसके जिम्मेवार? पूरा रोड जो पक्कीकरण आज तक नहीं हुआ था, देखे कि यहाँ से अनुमंडल कोर्ट जो है एलेमपुर, ये रोड नहीं था, एकदम जर्जर स्थिति में था। किसके रिजिम में बना? ये मोहनी से बाईपास उस रोड में जाकर मिला नहर तो पे। हाँ, नहर पर, तो किसके रिजिम में बना? ये नया रोड पूरा तरह सृजन किसके रिजिम में हुआ? तो वही जो अंधभक्त लोग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको माले पसंद नहीं है, वो पर पहले से विरोध करते रहे, आज भी विरोध करेंगे। सर मोहनी वाला जो रोड अभी बना है हाल फिलहाल में, ये मोदी जी के आने कुछ देर पहले बना था या ये 2-4 दिन। मोदी जी के आने के पहले स्वीकृति मिली थी, पहले ही से स्वीकृति मिली थी। मोदी जी के आने के चलते थोड़ा काम तेजी में तेजी हुआ। में हुआ। मोदी के जी के आने के पहले तो सब रोड थोड़ा चकाचक हो ही जाता है, शहर में भी कुछ चकाचक हो गया था। बात सर और कि जब आप 2000 से ही विधायक यहाँ पे हैं, जब विक्रमगंज विधानसभा हुआ करता था 2009 से पहले, तो विक्रम में एक चीनी मिल हुआ करता था, जो कि चीनी मिल वर्षों से बंद है। उस पे कुछ है कि मतलब चीनी मिल को चालू किया जाए, चाहे उस ज़मीन को अभी एक्वायर कुछ लोग कर लिए हैं या पूरा सुरक्षित है, उस पे कुछ विचार-उचार हुआ है अभी तक या नहीं? चीनी मिल पर भी हमारा सवाल था, जमीन को अधिग्रहण किया जाए, सरकार अपने हाथ में ले और इस पर कोई उद्योग धंधा लगाए, क्योंकि आज पूरी तरह से कब्जे में है। ये सवाल था हमारा, लेकिन सवाल पॉलिसी की है। सरकार की पॉलिसी ही खत्म हो गई। यहाँ तो राइस मिल था, एशिया लेवल का राइस मिल था बिल्कुल, बिल्कुल। विक्रमगंज में। ऐसा बात हमें भाजपा द्वारा भी मिला था। एशिया लेवल की राइस मिल है। भाजपा तो 20 साल से यहाँ सत्ता में है। नीतीश मोदी, भाजपा जदयू की सरकार 20 साल से काम कर रही है। 11-12 साल से केंद्र में सरकार है। क्या हो गया? कौन बनाएगा? विपक्ष के विधायक है। हम तो सवाल उठाने वाले लोग हैं और लड़ते हैं इसके लिए कि आप राइस मिल को सवाल को सामने लाते हैं। जब से सर विधायक मद का फंड होता है 10 से 12 करोड़ रुपए 5 साल में, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि विधायक जी अभी पूरा का पूरा फंड भी खर्च नहीं कर पाए हैं। इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा? बोलते हैं लोग कि उनका पहले पहले तो आप जानकारी अपना ठीक कर लें। जब हम लोग विधायक थे तो 3 करोड़ फंड था साल में, और 2 साल के बाद फिर 4 करोड़ हो गया। पूरा रिजीम में 4 साल में 1 साल तक कोरोना पीरियड में चला गया, पैसा हम लोग को नहीं मिला। नीतीश कुमार खर्च कर दिए कोरोना के लिहाज से, हम लोग भी कुछ नहीं बोले। तो इस पूरा फंड हम लोग को 14 करोड़ मिला 5 साल के अंदर। तो 5 साल का हम हिसाब देने जा रहे हैं। आज के डेट में 4 करोड़ है। विधायक का जो फंड होता है, उतना ही मतलब उतना ही विकास करना होता है या आगे से और भी फंड मिलता है सरकार द्वारा? जितना फंड अब रोड बनता है तो हमारा फंड से नहीं बनता है, वो तो सरकार इसके लिए विभाग बनाई है, उसके फंड से होता है। ये हम लोग को फंड मिलता है कि गांव में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं,
तो उनकी जो छोटा मोटा जो समस्या है उस समस्या को इस फंड से हल किया जाए। लेकिन हम इसको गलत मानते हैं, ये फंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो जिस तरह से विधायक पर माने आरोप लगते हैं, ये विधायक को अपना हिस्सेदार सरकार बना देती है। ये काम सरकार को है, सरकार पूरी तरह से ये जवाबदेह है कि क्षेत्र का कैसे विकास हो। हम लोगों से अनुशंसा लेना चाहिए, लेकिन सवाल सरकार इस तरह से बना दी है कि आप ही फंड बांटिए, जिसकी जवाबदेही पूरे तरह से विधायक पर आता है। ये गलत तरीका है। हम लोग इसका हमेशा विरोध करते रहे हैं कि फंड नहीं मिलना चाहिए, इससे विधायक भी पतित होते हैं, उसके पतन का रास्ता खुलता है। ये फंड नहीं मिलेगा, अगर हमको अनुशंसा करने की राइट रहेगी तो हम सब योजना का अनुशंसा कर देंगे, सरकार से लड़ेंगे कि ये काम होना चाहिए, हमारी अनुशंसा है। सर, ऐसा है कि जो विधायक जी होते हैं वो हाई स्कूल के प्रधान अध्यक्ष भी होते हैं। तो अभी हम लोग काराकाट में जितने भी हाई स्कूल हैं, तो क्या आपके मत से, चाहे आप वहाँ पे हर स्कूल में दौरा किए हैं कि मेरे अनुसार या इस शिक्षा को लेकर क्या चल रहा है हाई स्कूलों में, पढ़ाई लिखाई या व्यवस्था क्या है, तकनीकी सारे कुछ? सब हम जानते हैं, कोई हमारे क्षेत्र का स्कूल नहीं है जहाँ हम नहीं गए हैं, सब जगह गए हैं। स्कूल की समस्याएं भी जानते हैं, और हमने जो स्कूल के जो पैसे हैं विकास मद के, सबको जितना हो सका उस मद से विकास हमने कराया है। आज भी इतना शिक्षक के बहाली होने के बावजूद अभी भी विषयवार टीचर नहीं है स्कूल में। हमारा काम है कि हम अपने समस्याओं को लेकर विधानसभा में सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना। हर हाई स्कूल में 2-3 अलमारी देने का काम किए हैं, ताकि वो किताब ठीक से रख सकें, सहेज सकें, बुक शेल्फ जो कहते हैं। बहुत सारे भवन बने हुए हैं, उस स्कूल को मर्जर करके दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये तो सरकार की कमी है। हम स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं, सरकार उसको मर्जर कर रही है। हम तो सवाल उठा रहे हैं कि हर प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं है, हाई स्कूल का भवन नहीं। बहुत लड़ते लड़ते ये जमोही का हाई स्कूल का बिल्डिंग 10+2 का बिल्डिंग अब बन रहा है। आप बना दिए प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय से हाई स्कूल, हाई स्कूल से +2, इस तरह के जमोही विद्यालय है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय के बाद हाई स्कूल का भवन नहीं है, और 10+2 का भी भवन नहीं है। तो ये माने 2 भवन नहीं था, अब इस बार माने +2 का भवन बन रहा है। जो हमारे नज़र में है, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत व्यवस्था है। वहाँ 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती थी जमुड़ी में। जमोही में। अब बात करें काराकाट को लेकर के कि क्या इस बार भी माले ही यहाँ से लड़ेगी या हो सकता है राजद लड़े? तो यहाँ माले लड़ी है, और फिर माले को ही लड़ना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। अगर माले यहाँ से लड़कर अगर राजद लड़ती है तो क्या आप गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर निर्दलीय उतर ये जाएंगे? बात है, गठबंधन पार्टी गठबंधन में है, पार्टी गठबंधन में पार्टी में गठबंधन में है। पार्टी गठबंधन में अगर राजद की सीट दे देगी तो हम राजद के कैंडिडेट को प्रचार करेंगे, कांग्रेस को सीट दे देगी कांग्रेस के कैंडिडेट को प्रचार करेंगे। ये गठबंधन का धर्म है। सर, पिछले बार 19 सीटों पर माले लड़ी थी चुनाव, इस बार क्या लगता है दुगने सीटों की मांग की जा रही है, और दुगने नहीं मिलता है तो फिर माले का क्या राय रहेगा? पिछला बार 12 जिले से हमको सीट मिला था, और 19 में से 12 सीट हमने जीता था। माले को 2 सीट मिला लोकसभा में, हम दोनों सीट जीते। 2025 में जब विधानसभा होगा तब कौन कौन से मुद्दा ऐसा होना है जो समाज के लेकर उठाया जाए कि अभी ये चीज विक्रम में बाकी है, काराकाट क्षेत्र में अभी करना है जो हम लोग के लिए बेहतर हो? देखिए, आज काराकाट का सवाल नहीं है, आज सवाल पूरे बिहार का है। SIR के नाम पर वोट काटने की साजिश कर रही है, और आज 10,000 के नाम पर, 10,000 महिलाओं को देने के नाम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। सरकार से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप 10,000 रुपया एक बार दीजिएगा कि प्रति महीने दीजिएगा? तो जवाब शांत है, जवाब दे नहीं रहे हैं। तो एक बार दे रहे हैं तब भी आप वोट खरीद रहे हैं। 10,000 से तो रोजगार होगा नहीं। कौन रोजगार होगा बताइए? 10,000 रुपये में सरकार तो कौन? बोल रही है 10,000 के बाद फिर आपको बढ़ा करके 2 लाख तक किया जाएगा आपको रोजगार के अनुसार। 2 लाख तो इनको 23 में देना था, अभी तक नहीं दिए। आज चुनाव से ठीक 1 महीना पहले आप घोषणा कर रहे हैं। तो इस साजिश का तो
मतलब समझना होगा, एक घोषणा का भी मतलब समझना होगा। काराकाट को बदलना है तो इस सरकार को बदलना होगा, तब काराकाट और बिहार बदलेगा। जो अभी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित है आरा सासाराम रोड जो हाईवे बन रहा है तरारी विधानसभा क्षेत्र से होकर काराकाट गुजर रहा है, उसको किस नज़र से देखते हैं? हम इसका पूरी तरह से पुरजोर ढंग से विरोध करते हैं। फालतू के स्कीम है, सोन से लेकर गंगा तक 4-4 4 लेन गुजरता है, तो फिर ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की क्या जरूरत है? जिस इलाके से ये रोड जा रहा है वो पूरी तरह से कृषि उपजाऊ जमीन है। अगर ये जमीन चला जाएगा तो फिर उनके सामने खदान की संकट पैदा हो जाएगी। यातायात हो इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 60 किलोमीटर की दूरी में 4-4 4 लाइन बन रहा है, तो फिर मैं नहीं समझता कि इसको जरूरत है। दूसरी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, वो जमीन से 50 फीट ऊपर बनेगा, उस जमीन पर आम लोग नहीं चल पाएंगे। अगर वो जमीन समतल में रहता रोड तो लोग मार्केट भी बना लेते, अपने बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना लेते, तो वो भी काम नहीं होगा। 10-12 किलोमीटर ही अंदर देखा जाए तो आरा सासाराम या स्टेट हाईवे था, इसी को चौड़ीकरण कर देना चाहिए था। तो चौड़ीकरण हो रहा, तो इससे भी काम हो सकता था, तो जमीन भी बचता, हमारा खादान भी सुरक्षित रहता और यातायात की सुविधाएं भी होती। दूसरी चीज जो मुआवजा है वो किसानों को मिल नहीं रहा, ये पूरी तरह से तानाशाह सरकार बन गई है। और उद्योग को देखा जाए तो अभी आपके कुरमुरी क्षेत्र में भी जमीन लिया गया है, इधर शिवसागर में लिया गया है, तो किस नजर देखते हैं उद्योग को कि बिहार सरकार? लेकिन जितने जमीन अधिग्रहण सरकार ने उद्योग के नाम पर किया है, बियाडा की जमीन, तब बियाडा की जमीन में रोहतास में भी बियाडा की जमीन है, हर जिले में बियाडा की जमीन है, उद्योग के नाम पर तो कुछ नहीं है। बियाडा की जमीन कारपोरेटों को देने के लिए किसानों से जमीन ली जा रही है, लेकिन वो कारपोरेट को देने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए वो नहीं हो रहा। एक चीज और है कि जो बिहार सरकार बराबर बोल रही है कि हमारे किसान भाइयों के लिए खाद ऊपर आपूर्ति एकदम भरपूर है मार्केट में, पर फिर भी देखा जा रहा है कि जो खाद का जो जेन्युइन रेट है उस रेट पर किसानों को नहीं मिल रहा है। जब खाद तुम्हारे पास है तो क्यों किसानों को ब्लैक मिल रहा सर है? जो ब्लैक मिल रहा है लेकिन अब हम खाद, लोग सवाल उठा रहे हैं, बात समझिए, तो सवाल किसके पास उठाएंगे? डीएम के पास उठाएंगे। दिशा की मीटिंग होती है, संचालन समिति की बैठक होती है, डीएम के नेतृत्व में होता है, उस सवाल वहां भी सवाल उठाया जाएगा, तो डीएम कोई कार्रवाई नहीं करे सरकार, चूंकि और डीएम को हटाने का पावर तो हमारा नहीं है, सरकार का पावर है। सरकार सब जान रही है कि हमारे किसानों को मैंने खाद मैंने सही रेट पर नहीं मिल रहा है, एक भी डीएम पर कार्रवाई नहीं की, एक भी बीडीओ पर कार्रवाई नहीं की, एक भी एसडीओ पर कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को सही दाम? हमारे पास न फौज फाटा है, न मिलिट्री है जिसके हम आदेश देकर उसको पकड़वा सकते हैं, हम सवाल उठा सकते हैं। कार्रवाई करने वाली एजेंसी की है, सरकार के नुमाइंदे यहाँ डीएम बैठे हुए हैं, एसडीओ बैठे हुए हैं, हर अधिकारी बैठे हुए हैं। सरकार का ही काम है डीएम पर कार्रवाई करना, सरकार का ही काम है एसडीओ पर कार्रवाई करना। अंतिम सवाल कि अब 2025 का सर आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा काराकाट को ऊंचाई पर ले जाने के लिए और काराकाट को विकसित करने के लिए? देखिए, हम तो 5 साल रहे विधायक और 5 साल में हमने गांव को जो देखा और समझा, और हर गांव में आज पानी निकासी का बड़ा समस्या है। एक भी गांव नहीं है, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। जो सड़कें बनी भी हुई है, जो गलियां बनी भी हुई है, वही आज सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ पानी का जमाव है। अगर हम फिर दोबारा रिटर्न होकर आते हैं तो हमारा सवाल रहेगा जमीन से लेकर विधानसभा तक बड़े नाला का व्यवस्था सरकार करे हर गांव में, अलग से स्पेशल फंड का प्रावधान करे। दूसरी समस्या है छात्रों की, शिक्षा की स्थिति जो है आज आम लोगों से दूर होती चली जा रही है, तो सरकारी शिक्षण संस्थान को कैसे और मजबूत किया जाए और कैसे लोगों को भरोसा पैदा किया गया सरकारी शिक्षण संस्थान पर। स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं इसमें कैसे डॉक्टर हों, कैसे प्रयोगशाला के लिए वर्क करता है, हर अनुमंडल अस्पताल में कैसे ऑपरेशन का सुविधा हो, प्लास्टर का सुविधा हो। शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, गांव के विकास में सबसे बड़ा सवाल नाला निर्माण का सवाल। यहाँ पे गांव है, वहां से रोड जा रहा है दूसरा, और ये थोड़ा सा ना हमारा बन जाता तो अच्छा हो जाता, ऐसा भी समस्या है। सरकार की जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अगेंस्ट में भी हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव पंचायत से कटा हुआ है,
जैसे अभी नौनहर पंचायत का 2 गो गाँव है, जो सुजपुरा होकर नौनहर आता है, और नौनहर में हॉस्पिटल है, नौनहर में +2 विद्यालय है, पढ़ने के लिए यहीं लड़कों को आना पड़ता है। अब बरसात में कोई व्यवस्था नहीं, मात्र 1.5 किलोमीटर रोड अगर जुट जाए तो पूरा नौनहर पंचायत से रास्ता हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे BR टीवी और कैमरामैन मनु मुतलबी के साथ मीडिया रिपोर्टर विकास विद्यार्थी, BR टीवी विक्रमगंज।